नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में यज्ञों की बहुत अधिक भूमिका है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें यज्ञ बहुत आवश्यक रूप से क्रियावान होता है। चाहे कोई विवाह हो या कोई गृह प्रवेश हो, चाहे कोई मुंडन संस्कार हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ के बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपूर्ण नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर अभी एक ही तरह का यज्ञ समाज में प्रचलित है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों में 5 यज्ञ का उदाहरण दिया है, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान में उसको सरल तरीके से व्याख्या किया है। संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि दान ज्ञान प्रणाम कर होम जो हरि के हेत, यज्ञ पंचमी तुझे कहूँ ध्यान कमल सुर से। इस तरह के 5 यज्ञों का वर्णन परमेश्वर कबीर साहिब जी और उनसे परिचित संतों ने अपनी वाणियों के माध्यम से बताया है। 5 यज्ञ में मुख्य तौर से है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। इस तरह से 5 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि ये 5 यज्ञ करने से साधक को विशेष फल मिलता है, विशेष लाभ मिलते हैं, बहुत अधिक पुण्य मिलते हैं और पापों का नाश होता है। यज्ञ करने से साधक दयावान होता है, भक्ति से परिपूर्ण होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में 5 यज्ञ करवाए जाते हैं। ये जो 5 यज्ञ है ये संत रामपाल जी महाराज के समागम में और जब सत्संग होता है तो वहाँ पर 5 यज्ञ करवाए जाते हैं। तो इन 5 यज्ञों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं और इन 5 यज्ञ की व्याख्या अपने शास्त्र अनुकूल और वाणियों के अनुकूल हम आपको बताते हैं। रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब उनके समागमों में या आश्रमों में आते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि यदि हम निष्कपट भाव से और पूरी श्रद्धा से अगर हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो इसका जो हमें फल प्राप्त होता है वो एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य होता है। जैसा कि हम गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी देखते हैं कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि यदि हम कपट भाव को छोड़कर और बिल्कुल सरलता से यदि अगर हम दंडवत प्रणाम करते हैं पूर्ण संत को, तो हमें जो पूर्ण संत जो है वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, यानी कि जो मोक्ष का गूढ़ रहस्य वो बताते हैं। जय गोपाल दंडवत करे पैरों पर प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असला असल सलाम। इस वाणी का भी यही अर्थ निकलता है कि यदि हम पूर्ण श्रद्धा से निष्कपट भाव से यदि हम अष्ट अंगों से दंडवत प्रणाम करते हैं पूर्ण अहंकार को छोड़कर, तो इससे हमें सर्व सुख और लाभ प्राप्ति होती है, जो कि अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य होती है। 5 यज्ञ वाणी में चलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। दोस्तों, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में 5 यज्ञ करवाए जाते हैं उसमें से दूसरा है ध्यान यज्ञ। ध्यान यज्ञ से अभिप्राय है कि परमात्मा के गुणों का पल पल चिंतन करते रहना, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना, परमात्मा की महिमा का चिंतन करना। जैसा कि आप देखेंगे कि परमात्मा जो है उसके गुणों के बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और उनके आश्रमों में उनके सभी अनुयायी परमात्मा के गुणों का पल पल चिंतन करते हैं। और इन आश्रमों में आप देखेंगे कि पंडाल में बैठ के या कहीं भी बैठ के उनके अनुयायी पल पल परमात्मा का चिंतन करते हैं और यही वास्तव में ध्यान यज्ञ है। और ध्यान यज्ञ का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम सच्चे गुरु के शरण में जाना होगा, सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेनी होगी। उसी के बाद पता लगेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है। अगर हमें वास्तव में परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा और हम चिंतन किसी और का करेंगे तो वो लाभ हमें नहीं मिलेगा, जो कि वास्तविक लाभ ध्यान यज्ञ का होता है। किसी भी साधक को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए धर्म यज्ञ जरूर करना पड़ता है। वैसे तो पूरे देश के अंदर लोग कहीं कहीं तरह से धर्म यज्ञ करते हैं। कुछ लोग सर्दी में कंबल बांटते हैं, दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि धर्म यज्ञ यानी कि आपके द्वारा किया गया धर्म तब अधिक फलता है जब वो सुपात्र को दिया जाता है। कुपात्र को दिया जाने वाला जो दान है उसका इतना फल नहीं मिलता है। जब लोग यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आते हैं और यहाँ पर धर्म यज्ञ करते हैं तो उनके द्वारा दिए जाने वाले पैसे या उनकी सेवा से आप देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालुओं के लिए खाना खाने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, उनके लिए मैट वगैरह आदि की व्यवस्था की जाती है। और इस तरह से लोगों के द्वारा किए जाने वाले धर्म यज्ञ से उनको सर्व सुविधाएँ मिलती है, क्योंकि उनके द्वारा जो किया जा रहा जो धर्म यज्ञ है वो एक सुपात्र को किया जा रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण जो है वो किसी भी तरह की बुराई नहीं करते
हैं वो नशे से कोसों दूर है। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के अंदर वेदों के अंदर बताया गया धर्म यज्ञ जो है वो संपूर्ण किया जाता है। यज्ञों में एक यज्ञ है हवन यज्ञ। दोस्तों, हवन यज्ञ यदि हम बात करें तो अक्सर हमारे दिमाग में एक पिक्चर उभर कर आती है जिसमें एक बड़े से कुंड के अंदर कई क्विंटल लकड़ियों में घी को स्वाह किया जाता है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि हवन यज्ञ के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता है। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ज्योति हवन यज्ञ का प्रावधान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में लिखा है, ज्योति यज्ञ से पवते, ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करें। यह एक पवित्र विधि है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ज्योति यज्ञ की जो विधि है वो वास्तविकता क्या है उसकी। आप देखें तस्वीरों में आपके सामने ज्योति हवन यज्ञ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज के प्रत्येक आश्रम में इस तरह से ज्योति हवन यज्ञ किया जाता है। जब भी यहाँ पर बड़े समागम होते हैं वहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ चलता है। इसी दौरान ये ज्योति हवन यज्ञ भी अखंड चलता है। इन 3 दिनों के दौरान कुल मिलाकर 1 क्विंटल घी को एक रुई की बाती के द्वारा स्वाह किया जाता है। यह एक पवित्र विधि है। हमारे वेदों में भी इसी तरह ज्योति यज्ञ हवन का प्रावधान है। में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ होती है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ होने के बाद ही यह मालूम होता है कि बाकी चारों यज्ञ कैसे करनी होती है। ज्ञान यज्ञ से तात्पर्य है अपने सद्ग्रंथों का पठन पाठन करना और पूर्ण संत का तत्व ज्ञान सुनना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ज्ञान यज्ञ से ही मालूम चलता है कि कैसे धर्म यज्ञ की जाती है, कैसे हवन यज्ञ किया जाता है, कैसे प्रणाम यज्ञ और ध्यान यज्ञ संपन्न की जाती है। यही प्रमाण भागवत गीता श्लोक अध्याय 4 और श्लोक 33 में बताया है कि द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ अगले ही श्लोक में बताया है कि ज्ञान यज्ञ को किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर प्राप्त करने से ही वह मिलता है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अखंड पाठ चलता है, जैसा कि आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अखंड पाठ चल रहा है। यह भी ज्ञान यज्ञ में आता है। और तत्वदर्शी संत का जो सत्संग होता है और साथ में ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान की और शास्त्रों के ज्ञान की जहाँ चर्चा की जाती है, उसका चिंतन किया जाता है, परमात्मा के गुण और महिमा की बात की जाती है, वो सब ज्ञान यज्ञ में आता है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हर समय ज्ञान यज्ञ चलता रहता है। श्रद्धालु आपस में बैठकर परमात्मा की चर्चा करते हैं, जिससे उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है, उनके पुण्य उदय होते हैं और पापों का नाश होता है। जिस तरह से अगर फल की प्राप्ति करनी है तो पहले जमीन को संवारा जाता है, उसमें बीज लगाया जाता है, फिर उसके अंदर खाद पानी डालना होता है और उसकी पौधे की रखवाली करनी पड़ती है। उसी तरह से अगर किसी साधक को भक्ति का वास्तविक लाभ चाहिए तो उसे पांचों के पांचों यज्ञ संपूर्ण करने होंगे। उसे ज्ञान, ध्यान, हवन, प्रणाम और ज्योति यज्ञ संपूर्ण करना पड़ेगा। और इन पांचों यज्ञ की जो वास्तविक जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है, वो साधक समाज को संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से ही मिली है। वर्तमान में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ सतलोक आश्रम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये पांचों यज्ञ जो हैं वो विधि पूर्वक संपन्न किए जाते हैं। इन पांचों यज्ञ के करने से साधक को संसार में रहते हुए तो सारे सुख प्राप्त होते ही हैं, बल्कि संसार के जाने के बाद उसको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति यानी कि उसको सतलोक की प्राप्ति भी हो जाती है।